आइए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 के पर्यावरण और हम का पाठ 5 ऐतिहासिक स्मारक कार्य पुस्तिका की सभी गतिविधियों को देखेंगे और उसके सभी गतिविधियों को हल करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहला गतिविधि 1 में देता है कि आपने पाठ्य पुस्तक पर्यावरण और हम के अध्याय में ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में पढ़ा होगा। नीचे दिए गए कुछ स्मारकों के चित्र हैं, पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है यह है जल मंदिर। ये जल मंदिर जो है बिहार के पावापुरी में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखते हैं तो ये है गोलघर जो पटना में है। ये अन्नागार था, इसमें अन्न रखने के लिए इसे बनाया गया था एक गोडाउन के रूप में। उसके बाद आगे की तरफ देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि एक मंदिर की तस्वीर दी गई है ऊपरी हिस्सा का। ये देखने में ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि ये बोध गया का हो, परंतु ये बोध गया का बोधि मंदिर ना होकर के ये देव सूर्य मंदिर है जो औरंगाबाद में स्थित है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो ये है हमारा अशोक स्तंभ। ये अशोक स्तंभ जो है वैशाली में, हालांकि देखा जाए तो इसमें 4 मुख हैं, 4 शेर हैं। तो ये 4 शेर वाला जो अशोक स्तंभ है ये सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ के पास है। और हमारा जो वैशाली में जो अशोक स्तंभ है उसमें केवल और केवल एक ही शेर का मुख है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अशोक स्तंभ है ये रियलिटी में ये सारनाथ में स्थित है, लेकिन हमारे बिहार में भी अशोक स्तंभ है वैशाली में। अब आगे की तरफ देखते हैं। आगे गतिविधि 2 में दे रहा है कि पिछले पृष्ठ में बने स्मारकों के अलावे आप अन्य स्मारकों के नाम जानते होंगे, उनके नाम लिखिए। साथ ही बताइए कि वह कहाँ अवस्थित हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि हम देख लेते हैं। आपको भी बहुत सारे नाम याद होंगे या मालूम होंगे तो उनको लिख लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने 4-5 को लिख दिया है। पहला लिखा शेर शाह का मकबरा, ये सासाराम के रोहतास ज़िला में स्थित है। उसके बाद विश्व शांति स्तूप, ये राजगीर में है, नालंदा ज़िला में। रोहतासगढ़ का किला, ये भी रोहतास ज़िला में है और सासाराम से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पे अवस्थित है। फिर जाकर के मलिक इब्राहिम बया का मकबरा, ये बिहार शरीफ में है। ठीक है, तो इस तरीके से गतिविधि 2 को हमने कंप्लीट किया। आप भी इसके अलावा और भी कोई स्मारक या अन्य स्थानों के नाम जानते होंगे तो उन्हें उनके जगह पे लिख सकते हैं। अब गतिविधि 3 को देखते हैं। गतिविधि 3 में देता है कि कौन सा दर्शनीय स्थल कहाँ है, कौन सा दर्शनीय स्थल कहाँ है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है महाबोधि मंदिर। तो महाबोधि मंदिर कहाँ है, तो बोधगया में है। अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ कहाँ पे, तो बिहार के वैशाली में। विक्रमशिला विद्यालय के अगर महाविद्यालय की बात की जाए तो ये कहाँ है, तो ये भागलपुर में है। उसी तरह से देव सूर्य मंदिर अभी बताया मैंने कि ये कहाँ पे है, तो औरंगाबाद में। औरंगाबाद जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट और अरवल से लगा हुआ है, ज़िला है। अब गतिविधि 4 देखते हैं। गतिविधि 4 में कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में किन किन सामग्रियों के उपयोग किए गए हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसमें कई प्रकार की सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें मुख्यतः पहला अगर लिखें तो पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया इसके दीवारों को बनाने में, और इसके दीवारों इत्यादि को जोड़ने के लिए जो है चूना और सुर्खी का इस्तेमाल किया गया है। और इसके जो स्तंभ हैं या जो बुनियाद है उसके लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। और इसके जो दरवाजे हैं या फिर खिड़कियां वगैरह इसमें लकड़ियों का इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये सामग्रियों का इस्तेमाल करके के नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया गया था। अब देखते हैं गतिविधि 5। गतिविधि 5 में कह रहा है कि बौद्ध धर्म से संबंधित बिहार के विभिन्न स्मारकों के चित्रों के कोलाज बनाइए। ठीक है, तो बिहार से संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित देना है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो है यहाँ पे कोलाज में आप भी कई तरह के चित्रों को इंटरनेट से या किताबों से प्रिंट करवा करके या फिर कहीं पेपर वगैरह या किसी मैगज़ीन वगैरह से कटिंग कर करके आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक कोलाज में लगाया है बुद्ध प्रतिमा। ये बुद्ध का प्रतिमा जो है ये घोड़ा कटोरा में, ये राजगीर से तकरीबन 8 या 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसी प्रकार से दूसरा मैंने ले लिया है केसरिया बुद्ध स्तूप। फिर जा कर के यहाँ पे आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पे अशोक स्तंभ है जो वैशाली में। फिर राजगीर ही में जो है ये शांति स्तूप है, पहाड़ के ऊपर है। उसके बाद फिर आगे की तरफ देखते हैं
आगे है महाबोधि मंदिर जो बोध गया जी में है, और इसके अलावा बुद्ध प्रतिमा है जो ये भी बोध गया में। तो इस प्रकार से आप अन्य दूसरे प्रकार के भी चित्र बुद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित लगा सकते हैं। ठीक है, अब गतिविधि 6 को देखते हैं। गतिविधि 6 में दे रहा है कि बिहार की राजधानी पटना में कौन कौन से ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं। यानी पटना में आपको बताना है कि पटना के अंदर जो है कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे गोलघर, अगम कुआं, शहीद स्मारक, पादरी की हवेली, पटना साहिब, कुम्हार पार्क, फिर यहाँ पत्थर की मस्जिद, सदाकत आश्रम। इसके अलावा बहुत सारे और भी मतलब कि ऐतिहासिक स्थल हैं, उनको आप लिख सकते हैं। अब गतिविधि 7 देखते हैं। गतिविधि 7 में कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। सबसे पहला सवाल यहाँ पे दे रहा है, क्वेश्चन ये कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस काल में हुआ। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो ये गुप्त काल में हुआ था, ये 5वीं शताब्दी में हुआ था। उसी प्रकार से सेकंड जो क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें देता है कि क्या यह विश्वविद्यालय पहला आवासीय विश्वविद्यालय है। तो हाँ, ये दुनिया का जो है सबसे पहला आवासीय यानी कि रेसिडेंशियल जो है यूनिवर्सिटी था, स्कूल था। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे देखते हैं कि प्रसिद्ध चीनी यात्री यहाँ पे भरने के लिए दिया है खाली जगह, नालंदा विश्वविद्यालय में आकर पढ़े थे। तो कौन थे, तो ह्वेनसांग जो थे ये नालंदा विश्वविद्यालय में आए और इन्होंने यहाँ पे पढ़ा और पढ़ाया भी था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन घ में देखते हैं, प्रश्न घ कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया। तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि इसमें भी कई विवाद हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का राय ये है कि इसे बख्तियार खिलजी ने तहस नहस किया था, इसमें आग लगाई थी और इसे नष्ट किया था। चलिए अब आते हैं गतिविधि 8 की तरफ कि गतिविधि 8 कह रहा है कि किसी इमारत या स्थल को ऐतिहासिक क्यों कहते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो देखिए, जो कोई भी स्थल हो या इमारत हो, उससे पुरानी घटना से वो जुड़ी होती हैं, उससे हमारे इतिहास, हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादाओं का जो है इतिहास, कहानी या संघर्ष उससे जुड़ा रहता है, तो इसीलिए वो ऐतिहासिक कहा जाता है। ठीक है, अब आगे की तरफ देखते हैं। गतिविधि 9, गतिविधि 9 में कह रहे हैं कि सन 1942 में यहाँ पे एक चित्र दिया है, और चित्र देने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में झंडा फहराने और अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष में शहीद हुए इन वीर सपूतों को पता कीजिए। तो देखिए, इसमें सचिवालय, पटना सचिवालय के पास जाइएगा तो आपको यहाँ पे शहीद स्मारक नज़र आएगा, जिसमें 7 लोगों की आपको यहाँ पे प्रतिमा नज़र आएगी। उनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले है उमाकांत प्रसाद सिंह जी, दूसरे हैं रामानंद सिंह, फिर सतीश प्रसाद झा, फिर जगपति कुमार, फिर देवी पद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। तो ये जो सचिवालय के पास प्रतिमा लगी हुई है, तो वो इन्हीं के हैं। अब आते हैं गतिविधि 10। गतिविधि 10 कहता है कि ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं, ये प्राचीन वास्तुकला के ज्ञान का स्रोत हैं, और ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, और ये हमारे पूर्वजों के इतिहास को बताते हैं, और ये जो है पूर्वजों के इतिहास से संबंधित है, और उससे किस प्रकार से संघर्ष उन्होंने किया या किस तरह का वास्तुकला है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो इसलिए इसका संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। अब आते हैं, अब इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया लेसन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरे पाठ समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। इसी प्रकार के और वीडियो प्राप्त करने के लिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।